खासियत है कि हम अपने जीवन में मिले हुए मौक़ों का फ़ायदा उठाएँ। किस लिए? तो अपने जीवन में कुशल बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, अपने जीवन में कुछ और बुद्ध धम्म संघ के करीब जाने के लिए, या यूँ समझो कि अपने स्वयं के करीब आने के लिए। बुद्ध धम्म कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, बुद्ध धम्म कोई टीचिंग नहीं है, और बुद्ध धम्म ना ही कोई मतलब मानने वाली बात है। बुद्ध धम्म पूरी तरह से अनुभव की बात है, सिर्फ और सिर्फ अनुभव की बात है। कोई कितना बताता है, कोई कितना ज्ञान देता है, कोई कितना अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है, वो उसका अपना होता है। मगर जब तक हम स्वयं वो आचरण में लाते नहीं और करते नहीं, तब तक वो हमारा अनुभव नहीं बनता है। और जब तक हमारा अनुभव नहीं बनता है, जो चीज़ें हम बात करते हैं, उसका कोई वजन नहीं होता, उसका कोई मायना नहीं होता। वो सिर्फ इसने कहा था, उसने कहा था, मैंने सुना था, मैंने सुनाया था, इस बात तक बुद्ध धम्म को कोई यानी खूब महत्व नहीं है, या वो फिलॉसफी की बात नहीं करता है, वो सीधी-सीधी आचरण की बात करता है। करके देखो, स्वाखातो भगवता धम्मो यही पश्चितो उपनायको पश्चतन विवोहिति। यानी स्वयं जानिए, स्वयं जानिए, अपने स्वयं को जानिए। यही बुद्ध धम्म की एक वाक्य है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोग उस जमाने में थोड़ा सा अनुभव आया, बुद्ध की कुछ बातें सुन ली और अंदर में फीलिंग हुआ उनको, अंदर में एक मन के भीतर में एक उनको ऐसा लगा मानो कोई खजाना पा लिया उन्होंने। अरे जब उनका अपना अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, बुद्ध ने कहा वो बिल्कुल सही है। तो बुद्ध की सारी शिक्षा अनुभव के आधार पर। अगर आपने अपने शीलों का आचरण करके जो सुकून आपको मिला है, आपने किसी को कुछ सुन लिया और वो सुनने के बाद में आपके मन में कुछ बातें उत्पन्न हुई, आपको लगा कि ये बात बहुत अच्छी, फीलिंग हो गया, आपको अनुभव आ गया, आपको रियलाइजेशन हो गया, तो आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। अरे श्रद्धा के 3 हिस्से हैं, रियलिटी, क्वालिटी और कैपेसिटी। यानी वास्तविकता, सच्चाई, क्वालिटी मतलब उसकी भव्यता, उसकी विविधता, उसकी एकरूपता, उसके जो गुण है वो, और कैपेसिटी यानी अपनी क्षमता, अपने खुद के अंदर में हमारा अपना उत्साह, हमारी अपनी एनर्जी, या यूं समझो कि अपना वीर्य। ये 3 चीजें श्रद्धा का मूल स्रोत है। तो आप जब स्वयं कुछ बात को देखते हैं, उस बात को आपका जब तक भरोसा नहीं होता है, आपकी पूरी तरह से उस बात को देखने के बाद, सुनने के बाद में एहसास नहीं होता है, तब तक आप करते नहीं। इसका मतलब रियलिटी, जो वास्तविकता है, जो आर्य सत्य है, वो वहाँ नहीं है। मगर जब आप 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, फेल होते हैं, मगर छोड़ते नहीं, तो आपके भीतर की आप कैपेसिटी जागरूक करते हैं, आपके भीतर की कार्य क्षमता को वो जागरूक करते हैं, और आपका भरोसा हो गया होता है कि ये तो मैं हासिल करूंगा ही अब। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा हमारी अपनी होती है, ये अंधश्रद्धा नहीं होती। या यूं समझो कि किसी ने इस बात पर जोर नहीं दिया होता है कि आपको करना पड़ेगा, या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का आपका स्वयं का कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है उसके लिए भी नहीं कर रहे आप, या कल लाभ होने वाला है उसके लिए भी नहीं कर रहे आप। अभी
तत्काल में उस बात को कर कर आप तत्काल में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दर्द का, खुशी का, या अपने भीतर में कुछ ऐसा जान के लेने की प्रेरणा का, वो आपका अपना अनुभव आपको प्रेरित करता है कि मुझे ये करना चाहिए। कितना भी लोग बताए हमको, कितना भी ज्ञान पिलाए, पर आदमी करता अपने मन का है। ये उसकी अपनी नीति है, वो अपना काम अपने तरीके से ही करता है। उसको लगता है कि मैंने ये बात अपने लाइफ में करना चाहिए, अपने जीवन में इस बात को करना चाहिए, तो वो कोई परवाह नहीं करता, फिर वो करता ही है। उसको फिर पुलिस का डर नहीं होता, उसको समाज का डर नहीं होता, उसको अपनी पूरी तरह से परिवार में से मेरे परिवार को बदनाम किया जाएगा, मेरे परिवार को दूर ढकेला जाएगा, उसकी भी परवाह नहीं करता। वो करता है क्योंकि उसके मन में उस बात की लालसा पैदा हो जाती है, और वो लालसा पूरी नहीं हुई तो वो खून भी कर देता है, क्योंकि लालसा के बीच में कोई आ गया तो उसका खून भी कर देता है। तो आदमी, उसको मालूम है कि पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, उसको मालूम है कि समाज में ये चीजें होंगी, मालूम है, मालूम होने के बावजूद भी वो करता है, क्योंकि उसने अपने मन में ठहरा लिया होता है कि मुझे करना है। तो भाई और बहनों, उसका अनुभव होता है, उसका स्वयं का अनुभव होता है कि इसमें मेरे को सुख मिलेगा, उसमें मुझे, वो परवाह नहीं करता कि मुझे दुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, और शन का मिलेगा, उसको मालूम। शराब पीने से, व्यभिचार करने से, गाली बकने से, झूठ बोलने से वो अपना आदत आना उस चीज को करते हैं, क्योंकि उसके मन में जो तृष्णा है या चाहत है, वो घर कर ली होगी। तो सिगाल व सुत्त, जो दिग्घ निकाय में 31 नंबर का सुत्त है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि 4 पाप स्थान है हमारे, 4 स्थान है जो पाप के स्थान है। तो पहला पाप का स्थान है लोभ या छंद, काम छंद, तृष्णा, आसक्ति। तो ये जो काम छंद है, ये जो लोभ है, ये मतलब हमको कभी कभी छोड़ने का मन नहीं होता, हम कभी छोड़ने का मन ही नहीं करते उसको। नहीं, वो हमारा होना ही हमको अच्छा लगता है, और वो अच्छा लगता है इस वजह से उसको पुनः पुनः करते हैं, उसको बार 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 उसको वही वही कृति को करते रहते हैं। तो ये जो एक, उसको पाली में हम राग बोलते हैं, ठीक है, पाली में उसको राग बोलते, तृष्णा को, या हमारे जो लोभ है उसको राग भी बोलते हैं। और राग के दोस्तों 5 भाई बहन है, राग के 5 भाई बहन है, जो हमको समझ में नहीं आते। हमको सिर्फ लोभ समझ में आता है। लोभ काय का प्रतीक है, तो हमको दिखता है कि मुर्गे का प्रतीक है भव चक्र में, तो हमको सिर्फ वो समझ, पर उसके जो भाई भाई बहन है वो नहीं समझ में आता। उसके भाई होते मात्सर्य, मात्सर्य मतलब कंजूसपन। हम्म? उसके भाई होते मृक्ष, मतलब छुपा के रखना, कोई बोला तो झूठ बोल देना, मांगा तो बोल देना कि नहीं अभी मेरे पास में नहीं है। उसका जो ये होता है माया, माया मतलब कुछ तो ऐसे चमत्कारिक बातें करना, दिखावा करना, आकर्षण करने के लिए करना। और एक होता है शाट्य, मतलब साफ साफ इनकार कर देना। यानी लोभी आदमी क्या करता है, जो अपने भीतर में लोभ उत्पन्न करता है, वो क्या करता है कि वो साफ बोल देता है कि नहीं मेरे पास में तो है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता भैया ये। और वो होता है एक और बात होती है उसमें, वो मदमस्त होता है, अपने आप में खुश होता है। तो ये भाई बहन हमको समझ में नहीं आते लाइफ में कभी, जो उनके लोभ
माइक बंद हो गया है। यस यस, गुड गुड। ऑटोमेटिक बंद होता है क्या? ऑटोमेटिक बंद होता है? नहीं नहीं, हो गया वो। ओके। तो ये जो मात्सर्य, मृक्ष, माया, शाठ्य और मद, ये उसके भाई बहन है। ये हमको समझ में नहीं आता है। हम जीते हैं वैसे ही, करते चले जाते हैं वैसे ही, पुनः पुनः करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये चार जो पाप के स्थान है, जगह है, उससे हमने अपने आप को मुक्त करना चाहिए, दूर लेके जाना चाहिए। तो पहला है छंद, लोभ। और हमारी जिंदगी, हम अगर थोड़ा अपने अड़ोस पड़ोस में झांके देखे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हर चीज हमने अपने लिए खरीदी, पाई, ढूंढी, ढूंढ ढूंढ के लाए। तो हमने जो लाया वो उसमें सुख मनाते हैं। मगर भीतर अगर झांकते हैं तो देखने में आता है कि और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, इतना इतने में संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, और पाना है। और उस पाने के चक्कर में हम फिर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं। छोड़ने के लिए नहीं करते, पाने के लिए जरूर करते हैं। तो जब बार बार एक ही तरीके से, इसी तरीके से कृति करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा स्थान, या हमारा एक ऐसी जगह। और बुद्ध कहते हैं वो पाप का स्थान है। पुण्य नहीं होता उसमें। पाप, पाप मतलब अकुशल होता, गलत होता, बुरा होता। अब ऐसे पाप को धोया जा सकता है, मतलब मैंने गंगा में लोग जाते हैं अपने पापों को धुलाने के लिए, मगर बुद्ध बोलते हैं कि ये गलत है। क्या गलत है? काम छंद गलत है, लोभ गलत है। वो नहीं बोलते कि कौन क्या चीज है, नहीं, तुम्हारा अपना लोभ मन में जो बसा हुआ है, वो जो स्थान बना हुआ है, तो स्थान जगह बना लिया, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर वो तो हमको अच्छा लगता है ना, हमारा लोभ हमको बहुत अच्छा लगता है। हम तो और बटोरना चाहते हैं, मन तो और बटोरना चाहता है, मन तो और खोजना चाहता है। तो ये जो पाप का स्थान है वो है छंद, और दूसरा पाप का स्थान है वो है हमारा द्वेष। तो बुद्ध ने ये चार जो स्थान बताए, पाप के स्थान, वो पहला लोभ बताया, दूसरा द्वेष बताया, और तीसरा स्वाभाविक रूप से मोह बताया, और चौथा उन्होंने भय बताया। तो चार पाप स्थान है। ये चार अकुशल जगह है, मानसिक अकुशल जगह है। और जिसके मन में लोभ है, जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में मोह है, जिसके मन में भय है, वो आदमी अपना स्वयं का नाश करता है, अपने स्वयं को वो बर्बाद करता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि अनुभव की बात है। बुद्ध धर्म जो फिलोसॉफी नहीं है, मैंने बताया, कोई टीचिंग भी नहीं है। बुद्ध धर्म हमारा अनुभव है। तो आपके मन में अगर काम छंद है, जो मैंने बताया, मात्सर्य, मूर्छ, माया, शाठ्य और मद अगर आपके मन में है, तो आपका अकुशल होना तय है। यानी आपका जो स्थान है, आपकी जो जगह है, आप जहाँ वास्तव्य कर रहे हैं, आपके मन में ये बातें हैं, तो आपकी बर्बादी निश्चित रूप से है। और ये अनुभव करके देखना है। बुद्ध ने बोला है कि अनुभव करना है। इसमें क्या, इसमें कौन सी फिलोसॉफी है, इसमें कौन सी शिक्षा है, इसमें कौन सा महानपन है? कुछ नहीं है। एक आदमी आपने देखा है अपने जीवन में कि लोभ से लथपथ है, वो सारी जिंदगी अच्छी बातें सुनने को तैयार नहीं है, कोई अच्छी बातें करने को तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो द्वेषी है, तो वो क्या कर रहा है? द्वेषी आदमी क्या कर रहा है? जो जो द्वेषी है, वो आदमी पांच बातें कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है?
बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, यानी क्षण क्षण में लड़ने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है। दूसरा है उपनाह, मतलब वो किसी बात को अगर उसने ठान लिया तो उसकी गांठ बना कर रखता है। और तीसरा है प्रदाश, वो बार बार मतलब कहीं ना कहीं अपना गलत ढूंढते रहता है। विधायक कभी नहीं ढूंढता, गलत ही ढूंढते रहता, हर जगह गलत ही ढूंढते रहता। यानी अच्छा हो रहा होगा उसमें गलत ढूंढेगा, तो गलत ढूंढेगा। और ईर्ष्या करेगा, ईर्ष्या तो आपको समझ में आता है। ईर्ष्या मतलब स्पर्धा करेगा, तुलना करेगा, और उसके अच्छाई पे कभी वो हैप्पी नहीं होगा कि अच्छा हो रहा है यार, चलो इसका भी पुण्यानुमोदन कर लो, नहीं, उसकी भी खोट निकालेगा। उसमें भी वो देखेगा कि ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं इसने चोरी करी होगी, कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा किया होगा, तभी ये यशस्वी हुआ, सफल हुआ। ये तो मेरा देखो, मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूँ, ईमानदारी में तो कुछ नहीं मिलता है, कि बेईमानी से इतना सब किया होगा। यानी जो वो कर रहा है उसका कभी भी पुण्यानुमोदन नहीं करता। तो ईर्ष्यालु आदमी जो होता है वो इस तरीके से ना अपने में खुश रहता ना दूसरे में खुश रहता, क्योंकि ये स्थान बन लिया होता है उसने, जगह बना लिया, तो प्लेटफॉर्म बना लिया होता उसने। तो यहाँ कहाँ बताइए अभी, या कहाँ शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है? हम सब इस बात का अनुभव लेते हैं ना, और ये अनुभव लेने के बाद हम देखते हैं कि नहीं, अपने जीवन में इनको खत्म करना है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी तरीके से जब देखते हैं कि अविद्या है, मतलब अज्ञान है, तो अज्ञान से हमारी दृष्टियां बनती है, सत्काय दृष्टि बनती है, दृष्टि परामर्श बनता है, अंतर्ग्रह दृष्टि बनती है, मिथ्या दृष्टि बनती है, और सिलवर्त परामर्श होता है। तो बुद्ध ने 4 ये जो पाप स्थल है ये बताए हैं हमको, तो मैंने 3 बता दिए, चौथा भय। तो भयभीत आदमी है, भयग्रस्त आदमी है, वो कैसा कैसा रहेगा, कैसा जिएगा? और भय के पीछे क्या है? ये लोभ है जो कृति करता है, लोभ युक्त कृति करता है, और वो पूरा नहीं होता, या फिर उसके पास में जो है वो लोग ले लेंगे, छीन लेंगे। वो भय से भयग्रस्त होकर सोता नहीं है। द्वेष की वजह से उसको कोई मारेगा, उससे कोई शक्तिशाली है, इसलिए वो भयभीत होते रहता, सदा डर उसके मन में रहता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा मेरा ये मेरे से ऐसा बर्ताव कर रहे, मेरा क्या होगा? तो वो आदमी चिड़चिड़ा होता है, सोता नहीं, वो एक तरीके से वो बेचैन होता है, वो डर में जीता है। और इसी तरीके से ये 4 जो बुद्ध ने बताए, ये 4 पाप स्थान है। तो ये अनुभव लेने की बात है। जब हम अनुभव लेते हैं 4 बातों का, तो हमको लगता है यार ये क्या जिंदगी जी रहा हूँ, तो फिर हम ये जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्योंकि देखो, मतलब बुद्ध धम्म की बड़ी अच्छी बात है कि आपको अगर शुगर है, आपको अगर शुगर है, आपकी शुगर आपके जो प्रमाण है उससे अधिक है या फिर कम है, और फिर आपको कोई मिठाई परोस रहा है, आपको कोई मिठाई वाली जिससे आपकी शुगर बढ़ेगी वो चीजें परोस रहा है, तो आपको अगर शुगर ज्यादा है पहले से, तो खाना नहीं खाना ये आप पर है। वो घर वाले तो देंगे ना, आपका आओ भगत करने के लिए, आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए आपको देंगे, पर आप क्या बोलते हैं कि वो आ गए तो उनका अपमान हो जाएगा, उनका अपमान के चक्कर में आप अपना शुगर बढ़ाते हैं, तो आपका क्या वो फैसला है ना, आपने लोभ के वजह से अपने जीवन को आपने कठिनाई में ला लिया, आपकी बीमारी को बढ़ा लिया। तो बुद्ध धम्म ये बोलता है कि भाई मैंने चुनना चाहिए, मैंने क्या करना है। तो मैंने ऐसी परिस्थिति से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने ऐसी मानसिक अवस्था से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए, ऐसी वाणी से अपने दूर रहना चाहिए, ऐसे कृति से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ऐसे विचारों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो बुद्धिज्म हमको बहुत अच्छे से कुछ मतलब अनुभव शेयर करता है। वो शेयर अनुभव ये करता है कि भाई जब आपको ये बातें नहीं हो रही है तो आप स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार। आपने वो
बोझा ढोने का तय कर रहे हैं, इसलिए आप ये बोझा ढो रहे हैं। दूसरा कैसे कि आपको जबरदस्ती करेगा, वो करेगा तो भाग जाओ, आप निकल जाओ वहां से। तो हम क्या करते हैं, ना वो छोड़ते हैं ना वो बात को छोड़ते हैं, हमको सब कुछ चाहिए रहता है और हम उलझनों में रहते हैं और सदा इस तरीके से यही जगहों पे बने रहते हैं। तो ये बन जाते हैं हमारे पाप स्थल, ये बन जाते हैं हमारे जीवन के बहुत ही कठिन ऐसी जगह है, परेशान होने वाली जगह है, जहां हम अपने जीवन में आनंद नहीं ले पाते। तो हमने जानना चाहिए अपने आप को हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वो रिकॉग्निशन में आपको कौन सी बातें रिकॉग्निशन के लिए मदद करेगी, आपको जानने के लिए कौन सी बातें मदद करेगी, ये आपको स्वयं को ढूंढना है। तो ऐसा कहते हैं कि कोई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ध्यान साधना से ये बातें समझ में आती है, कोई लोगों को कल्याण मित्रता के माध्यम से समझ में आती है, कोई को अकेले में जाकर समझ में आती है, और कोई लोगों को वो जो अचानक परिस्थिति में चले जाते हैं तो समझ में आती है, कोई घटना घटती है तो समझ में आती है। तो हर एक को समझ में आने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने क्या कहते हैं जरिए हैं। अरे अब सब लोग हम लोग क्लास में बैठे हैं, अब जरूरी नहीं कि मेरी बात सुनने के बाद में आपको वो जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएगा, नहीं हो सकता है। मौसम है, आप थके हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, या आपने खाना अभी नहीं खाया है, या अभी आप शांत नहीं बैठे हुए हैं, तो वो बातें आपके ध्यान में नहीं आएगी। या फिर ऐसा भी होगा कि यार ये क्या पहले भी सुन रखा है, तो आपके ध्यान में नहीं आएगी। तो आप उस शिक्षा के लिए, यानी बुद्ध के लिए, अपने भीतर के बुद्ध के लिए आप तैयार है क्या? अगर आप रेडी है तो आप उस स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए प्रयत्न करें। मगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या जीवन जी रहा हूं, आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे जीवन की ये उलझने हैं, तो मैं फिर उन्हीं उलझनों में उलझते रहूंगा और कहीं ना कहीं फिर बुद्ध धम्म को बुरा भला कहते रहूंगा कि ये तो नहीं हो सकता, ये मेरा अनुभव नहीं है। तो हरदम बुद्धिज्म बताता है, हरदम स्मृतिमान रहो, हर वक्त अपने आप को अपने स्वयं के संपर्क में रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कभी कभी हमारे इस पूरे TBMHG के परिवार में हम लोग थोड़ा सा टाल के करते हैं, तो हम कहते हैं कि स्मृतिमान रहो। पर स्मृतिमान रहने के लिए जो प्रयत्न करना है, जो अपने आप को उस परिस्थिति में झोंकना है, वो हम नहीं करते। तो आपने देखा होगा विशुद्धि मग्ग, वो विशुद्धि मग्ग में बुद्ध पहले ऐसा उठाए भिक्षु को और चलो बोले अपन ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं करा। बुद्ध ने उन भिक्षुओं को इंद्रिय संवरशील पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इंद्रिय संवरशील, मतलब अपने इंद्रियों को ठीक से देखिए। तो अपने 6 इंद्रिय हैं, वो 6 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंद्रिय है अपना मन। तो वो मन को सबके साथ में जोड़ के आप अपने कृति को अंजाम दीजिए। आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, आप बैठे हैं तो बैठे हैं, आप चलते हैं तो चलते हैं, आप विचार करते तो विचार करते। मगर आज के ज़माने में हम ऐसे नहीं हैं। आज के ज़माने में हम बैठे हैं मगर फिर भी मोबाइल देखते हैं। आज के ज़माने में हम बैठे हुए हैं फिर भी अपने काम काजों में उलझे हुए रहते हैं। आज के ज़माने में हम रहते हैं मगर दूसरों का किसी को कुछ कहना है तो कह भी देते हैं। तो बुद्ध ने भिक्षुओं को सबसे पहले अपने आप को स्मृतिमान बनाने के लिए इंद्रिय संवरशील, यानी पहला तुम्हारा ट्रेनिंग होना चाहिए।
ध्यान तुरंत तुरंत ध्यान को जो बैठते हैं वो तुरंत ध्यान करने वाले लोग शीघ्र ध्यानी बन सकते हैं, पर वो उस तरीके की तैयारी करने के बाद होते हैं। हमने देखा ना, मेघियों को देखा, हमने कई ऐसे भिक्षुओं को देखा उनके काल के कि वो बुद्ध के साथ में रहे, पर ध्यान साधना करने गए तो उनको वो प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जो इंद्रिय संवरशील है वो उनका कमजोर रहा, उनके उद्देश्य से वो परे रहे, और उस वजह से वो अपने जीवन में साधना या ध्यान साधना उसको नहीं पा सके या उसको अपने जीवन में उतार नहीं सके। चार जो पाप स्थल है उसको पहले हमको मिटाना बहुत जरूरी है। अपने छंद को धर्म छंद में बदलना है, अपने द्वेष को मैत्री में बदलना है, अपने मोह को प्रज्ञा में बदलना है, और अपने भय को एक तरीके से साहस में बदलना है या वास्तविकता में अपने आप को लाना है। तो ये चार जब स्थान बदलेंगे तो फिर हम अपने जीवन में वो पीवर हो जाएंगे। क्योंकि आपने, अगर पता नहीं आपके आपके धम्मचारियों ने या आपने कभी बुद्धत्व मानव का आदर्श ये किताब पढ़ा है? बुद्धत्व मानव के आदर्श में बुद्धत्व के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया: शुद्ध, स्पष्ट और तेजपूर्ण। शुद्ध, स्पष्ट और तेजपूर्ण जो मानसिक अवस्था है वो बुद्धत्व की अवस्था है। तो शुद्ध होना, हमको समझता नहीं शुद्ध क्या होता है। हमको ये गिलास में पानी दिखा और इसमें थोड़ा कचरा दिखा तो हमको लगता है ये अशुद्ध है। हम थाली में खाना पर लेते हैं और खाने में हमको अगर वो थाली में थोड़ा कुछ कोई ठीक से साफ नहीं की हुई थाली दिखी, या मान लीजिए कि कुछ और थोड़ा उसमें कुछ कचरे जैसा लगता है, तो हमको लगता है ये इम्प्योर है, ये अशुद्ध है। पर मन को कभी देखते ही नहीं हम। यानी जहां अशुद्धियां नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरह से निकलना चाहिए, वो निकले हुए मानसिक अवस्था को कहते हैं शुद्ध मानसिक अवस्था। तो शुद्ध कैसे होना है? हमको अपने जीवन में लोभ मोह द्वेष से शुद्ध होना है, स्पष्ट होना है, क्लियर, क्लैरिटी। यानी बुद्ध कैसे होते? क्लियर होते, क्लैरिटी होती, ये मेरी कृति है, ये मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और तेजपूर्ण होते हैं, यानी वीर्य होता उनमें, यानी बदलने के लिए वो तत्पर होते हैं, वो होल्ड करके नहीं रखते, वो कल बदलूंगा करके नहीं बताते, वो मैं कल देख लूंगा नहीं बोलते, वो तुरंत, क्योंकि अनित्य है, उनको मालूम है मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आज और अभी अपने आप को शुद्ध करूं, स्पष्ट करूं, इसलिए वो तेजपूर्ण। तो ये जो 3 बुद्धत्व की क्वालिटियां है, ये क्वालिटी हमारे पहले ही जो मतलब शुरुआत में जो धम्म मित्र बनते हैं और हमारा अभ्यास शुरू होता है, या कभी कभी हमारे धम्मचारी प्रवचन देते, तो ये 3 बातों को अगर स्पष्ट नहीं करते हैं तो ये सोचने की बात है कि क्या मैं इस तरीके से अपने आप को शुद्ध करूं या नहीं करूं, और फिर भी मेरी शुद्धता आएगी कहां से, मैं प्योर कैसे बनूंगा। तो मेरी जो इम्प्योरिटी है, मेरी जो अशुद्धता है, वो तो हैबिचुअल पैटर्न है ना। यानी मैं जो भी कृति करता हूँ वो कैसी कृति करता हूँ, आज मेरी कोई भी कृति मैं करता हूँ वो कैसी होती है, यानी मेरा कैलकुलेशन हुआ है, मेरा कैलकुलेशन हुआ है कि सुबह उठूंगा, ब्रश करूंगा, उसके बाद में मैं अपना पढ़ाई करूंगा, ध्यान करूंगा, चाय पीऊंगा, काम पे जाऊंगा, टिफिन लूंगा, यानी कोई उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। परसों मैं नागलोक में, परसों और कल 2 दिन मैं नागलोक में सुबह वॉकिंग को जाता हूँ जनरली। तो मैं वॉकिंग को गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, होंगे अलग अलग राज्य के, मुझे तो किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सुबह मैं अपने वॉकिंग के लिए गया, अपना मेडिटेशन किया और लौट के आ गया। मगर मैंने जो सीन देखी वो बड़ा अजीब व गरीब थी, क्योंकि नागलोक में मैंने ऐसी सीन देखी नहीं। जो स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, वो सबके मुंह में नीम की लकड़ी है,
और वहां के जो छोटे छोटे नीम के पेड़ है उसको तोड़ दिए उन्होंने, बेमुरव्वत बिल्कुल तोड़ दिए, उसकी नीम की वो दतून बनाए और अपना चालू है। और कहीं पे भी थूकना चालू है, कहीं पे भी थूकना चालू है। वो दतून कर रहे हैं और थूक रहे, ब्रश लेके चल रहे हैं और थूक रहे। तो मैंने बोला यार कमाल है, ये कहाँ की सभ्यता है, कहाँ की संस्कृति है। अरे आदताना हम जीते हैं, आदताना हम अपने जीवन में इस तरीके से जीते हैं। अब ये जीने के लिए ध्यान साधना की जरूरत नहीं है, ये बातें सीखने के लिए तुमको ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं। तो बुद्ध ने इसीलिए इंद्रिय संवरशील पहले बताया। तो पहले जब तक हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाएंगे, इंद्रियों की हरकतों पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा मन ध्यान को बैठने के बाद भी उसी उलझनों में रहेगा जो हम अपने जीवन में करते चले आ रहे, आदताना करते चले आ रहे। तो वो बात बदलने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह आपको शांत स्थिर बैठना पड़ेगा कि मैं ऐसा जो कृति करता हूं वो कृति करने के लिए मुझे कौन सी बात प्रेरणा दे रही है, क्या प्रेरणा दे रही है, और वो मेरे लिए उचित है या अनुचित है, ये देखने के लिए कहीं ना कहीं मुझे पलट्ठी मारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को ठीक से बैठाना पड़ेगा और आंख बंद करके अपने भीतर में झांकना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज भीतर से ही होती है, हर चीज भीतर से करवाते हैं। तो वो तजुर्बा लेना है, वो अनुभव लेना है, और उसको हम कहते हैं कि ध्यान करना। तो हम ये जो वर्ग है आपका, अलग अलग तरीके से वर्ग होता है, तो आज ये वर्ग हम ध्यान और ध्यान के पहले की जो तैयारी मैंने बताई, वो तैयारी करने के बाद ध्यान करने की कोशिश करें। तो ये शब्द का भी अर्थ बड़ा अजीब है, किसी को मालूम ही नहीं। आन अपान, आन अपान सती, आना पाना सती नहीं है, आन अपान सती। आन मतलब लेना, अपान मतलब छोड़ना, सांसों का